आईजीआरएस की बैठक में जिलाधिकारी ने दी चेतावनी। कहा, बैठक में आने से पूर्व अधिकारीगण करके आए तैयारी। जीएसटी की दरों में कमी किए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति उद्योग व्यापार मंडल ने जताया आभार। पदोन्नति को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। धनौजी में विधायक विवेकानंद पांडे ने अन्नपूर्णा भवन का किया शिलान्यास। रामकोला में आयोजित हुआ किसान शहीद दिवस। पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़ में 3 तस्कर घायल और अंतर्राष्ट्रीय साइबर संगठित गिरोह के 5 अभियुक्त गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में आईजीआरएस सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों, प्रकरणों के निस्तारण में असंतुष्ट फीडबैक से संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। आईजीआरएस समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि आईजीआरएस मामलों के निस्तारण में विगत माह से अच्छा प्रदर्शन हुआ है, फिर भी जनपद की रैंकिंग अभी भी खराब है। इसमें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि संदर्भों के निस्तारण में स्थलीय निरीक्षण कर पारदर्शिता तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें ताकि जनपद की रैंकिंग सुधारी जा सके। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान आईजीआरएस से संबंधित कितने मामलों में संतुष्ट और कितने मामलों में असंतुष्ट फीडबैक के संबंध में मत्स्य अधिकारी से पूछताछ की, जिससे 7 मामलों में सभी का फीडबैक असंतुष्ट मिला। मत्स्य अधिकारी के द्वारा कुछ भी नहीं बताने पर वेतन रोकने सहित उनके विरुद्ध शासन को पत्र लिखे जाने हेतु अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया। ईओ दुधई के 10 मामलों में से 7 का फीडबैक असंतुष्ट पाए जाने पर कार्यों में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार सीएमओ के 98 मामलों में 66 का फीडबैक असंतुष्ट, उपायुक्त उद्योग का 17 में से 10 असंतुष्ट, डीडीओ का 208 में से 120 असंतुष्ट, ईओ पटौना का 6 असंतुष्ट सहित सभी विभागों का निस्तारित किए जाने के मामलों में असंतुष्ट फीडबैक के संबंध में पूछताछ कर आवश्यक निर्देश देते हुए कहा गया कि जो मामले आईजीआरएस के नहीं हैं परंतु प्रत्येक दिन आपके द्वारा प्राप्त आवेदनों को निस्तारित किया जाता है, उसमें इसे भी सम्मिलित करते हुए आईजीआरएस कराएं ताकि फीडबैक का प्रदर्शन हो सके। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी फरियादियों शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि से प्रति बेहद गंभीर है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करके रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि आगामी बैठकों में अधिकारीगण शिकायतों के संबंधित समस्त विवरण साथ लाएं ताकि आवश्यकता अनुसार निस्तारण की आख्या अवलोकन भी किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता का पक्ष भी अवश्य सुना जाए। संदर्भों के निस्तारण के परिणाम से भी शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आईजीआरएस का पैरामीटर बदल दिया गया है। असंतुष्ट फीडबैक वाले प्रकरणों को सही ढंग से निस्तारित कराएं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्रप्रकाश, उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजियावन मौर्य, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी, उप कृषि निदेशक अतीन्द्र सहित अन्य संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारीगण, समस्त ईओ आदि उपस्थित रहे। जीएसटी के कई स्लैब को खत्म कर सिर्फ 2 स्लैब किए जाने पर आमजन के लिए उपयोगी उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम किए जाने को लेकर पटौना नगर के होटल शिवराम पैलेस में उद्योग व्यापार मंडल तथा भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मनीष जायसवाल उपस्थित रहे। श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार आमजन की हर सुख सुविधाओं का ध्यान रख रही है। इसी उद्देश्य से जीएसटी के दरों में परिवर्तन किया गया है। आमजन के लिए जितने भी जरूरी उत्पाद हैं उन सभी की जीएसटी दरें कम की गई हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री तथा भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक जगदम्बा प्रसाद अग्रवाल ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी का स्वागत किया तथा जीएसटी की दरों में कमी लाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिस पर सभी व्यापारियों ने संकल्प लिया कि हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे। कार्यक्रम को व्यापार मंडल के चेयरमैन दीप नारायण अग्रवाल, नगर के अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर नगर उपाध्यक्षगण प्रदीप चहाड़िया, योगेंद्र जायसवाल, जगदम्बा टिबड़ेवाल, सतीश जिंदल, अजय कुमार सर्राफ, प्रमोद कुमार गुप्ता, नगर संगठन मंत्री रजनीश कुमार उंगटा, आशीष अग्रवाल, राजेश कुमार जायसवाल, सह-विधि सलाहकार आदित्य बंका, मीडिया प्रभारी संजय कुमार मारोदिया, नगर सोशल मीडिया प्रभारी अमन बंका, नगर कार्य समिति के सदस्य प्रकाश टिबड़ेवाल, संजय जायसवाल सहित तमाम व्यापारीगण उपस्थित रहे।
पदोन्नति को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय कुशीनगर पर शिक्षकों ने धरना दिया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मिली जानकारी के अनुसार बुद्ध इंटर कॉलेज कुशीनगर में सहायक अध्यापक पद पर तैनात शिक्षक राजेश राम के द्वारा लगातार 19 वर्षों से सहायक शिक्षक पद पर सेवा दी जा रही है। नियमानुसार पद रिक्त होने अथवा वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नति हो जानी चाहिए, परंतु विद्यालय में अलग अलग वर्षों में 3 पद रिक्त हुए बावजूद इसके शिक्षक राजेश राम को पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ चेतनारायण गुट के तत्वाधान में शिक्षकों ने धरना दिया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी भी दी कि जब तक पत्र जारी नहीं हो जाता धरना जारी रहेगा। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षक संघ चेतनारायण गुट के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रताप, मंडल अध्यक्ष रणजीत सिंह, अजय, सुधीर, बुद्धिराम, उपेंद्र आदि उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अशोक कुमार चौरसिया के द्वारा की गई। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। नहीं, हमारा रिश्ता ऐसे पटीचर घर में नहीं होगा। करा दी ना सीलन ने बेइज्जती, छत में क्रैक, गर्मी, लीकेज, सीलन से परेशान है तो जीवन जोर जूबी गार्ड से तुरंत पाए समाधान। कंप्लीट वाटरप्रूफ सॉल्यूशन कि घरों को रखे ठंडा और वाटरप्रूफ यानी लीकेज और सीलन से सुरक्षित। कॉल ऑन 8601730020। RK ट्रेडिंग कंपनी, जयसवाल इंडस्ट्रीज, कटकुइया रोड, मदर केयर स्कूल के ठीक सामने। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। खड्डा ब्लॉक स्थित ग्राम सभा धनौजी में एक नए विकास कार्य की शुरुआत हुई। विधायक विवेकानंद पांडे ने अन्नपूर्णा भवन का शिलान्यास करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। विधायक श्री पांडे ने कहा कि वर्तमान सरकार में कई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें मुफ्त राशन, रसोई गैस, शौचालय, आवास, निःशुल्क इलाज और बिजली शामिल है। ये सुविधाएं सीधे लाभार्थियों को मिल रही हैं। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान गुड्डू यादव, भाजपा नेता मोहित भट्ट और नीतीश गुप्ता मौजूद रहे। अन्य उपस्थित लोगों में अनिल यादव, गुलशन, महेंद्र यादव, विपिन, पिंटू और हरिंद्र शामिल रहे। लगातार 33वें वर्ष रामकोला में समाजवादी पार्टी के द्वारा किसान शहीद दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जमादार मियां और पड़ोही हरिजन को याद करते हुए उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। हजारों की संख्या में उपस्थित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा किसानों की उपस्थिति में करहल के विधायक एवं पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम किसानों की शहादत को कभी भूल नहीं पाएंगे। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, किसानों के साथ न्याय किया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली के प्रोफेसर अवध ओझा बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह, पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, पूर्व विधान परिषद सदस्य राम अवध यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा पटौना राजेंद्र उर्फ मुन्ना यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विक्रमा यादव आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश यादव, अमीरुल्लाह अंसारी, युवा नेता लव कुश यादव, मोहम्मद आजम, बजरंगी पहलवान सहित हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को थाना पेटरवा को पुलिस तस्करी होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस टीमों का गठन करते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। थाना पटेहरवा, कसिया और रामकोला, खड्डा तथा तरिया सुजान और तमकुईराज की टीम के साथ स्वात की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा पटेहरवा क्षेत्र के अंतर्गत पटेरिया समूह रोड स्थित बलुआ शमशेर शाही के समीप घेराबंदी कर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कंटेनर वाहन आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन पर सवार व्यक्तियों के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। जवाबी प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा फायरिंग की गई तो कंटेनर चालक सहित 3 गौ तस्कर गन्ने के खेत में फरार हो गए। गन्ने की आड़ में पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में तीनों गौ तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए, जिसकी पहचान जब्बार पुत्र शरीफ लोहार निवासी भवन थाना शमशाबाद जिला आगरा, फैजान पुत्र बाबू कुरैशी निवासी घेर मर्दान खां थाना कोतवाली जनपद रामपुर, नईम पुत्र रईस अहमद बंजारा निवासी काशीपुर थाना गंज जनपद रामपुर के रूप में हुई है। मौके से 26 राशि गोवंश, 1 कंटेनर वाहन, 3 अवैध तमंचा, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस, 6 खोखा कारतूस, लकड़ी का ठिया, माँ का एंड्रॉयड फ़ोन, 2000 रुपये नगद आदि बरामद किया गया। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों का संगठित गिरोह है और विभिन्न जनपदों से गोवंशीय पशुओं की तस्करी करते हुए बिहार ले जाकर बेचते हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को साइबर सेल तथा साइबर क्राइम थाना की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा 5 संगठित साइबर गिरोह के अपराधियों सूर्या कुमार चौधरी पुत्र देवनंदन चौधरी, पता रहमत
पूर्वासा थाना असरगंज जनपद मुंगेर राज्य बिहार सरगना संजू कुमार चौधरी पुत्र मिश्री चौधरी पता गोलाघाट थाना तितारपुर जनपद भागलपुर बिहार सक्रिय सदस्य कलाम हुसैन पुत्र रहमतुल्लाह अंसारी पता कुसमाहा सूरजपट्टी थाना रामकोले जनपद कुशीनगर सीएसपी संचालक मोहम्मद हुसैन पुत्र नबीउल्लाह अंसारी पता वार्ड नंबर 9 उत्तर मोहल्ला बीसीएफ चौराहा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर अभिषेक गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता निवासी परतावल बाजार थाना श्यामदेवरुआ जनपद महाराजगंज को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से साइबर से फ्रॉड कर अर्जित 1,05,000 रुपये 19 एंड्रॉयड स्मार्टफोन भिन्न भिन्न कंपनियों के 2 लैपटॉप 14 सिम कार्ड 13 फर्जी कूट रचित आधार कार्ड अपराधों में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई। जनपद पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र ने इस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि अंतर्राज्यीय साइबर संगठित गिरोह है जो कुशीनगर में भीड़ भाड़ वाले स्थानों जैसे सब्जी मंडी और व्यस्त बाजारों में भोले भाले लोगों को निशाना बनाता है। ये लोगों के मोबाइल फ़ोन चुराकर फरार हो जाते हैं और चुराए गए मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन लॉक नहीं होता है तो गैंग माई आधार ऐप का उपयोग कर मोबाइल धारक के सिम नंबर से आधार नंबर प्राप्त करता है। आधार और मोबाइल नंबर के जरिए यूपीआई पिन रिसेट किया जाता है और अपराधी आधार कार्ड में फ़ोटो बदलकर अपना फ़ोटो लगाते हैं और ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी या जनसेवा केंद्र पर जाकर संचालकों को मोटा कमीशन देकर स्कैनर के माध्यम से पीड़ित के खाते से हजारों रुपए निकाल लेते हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। आईजीआरएस की बैठक में जिलाधिकारी ने दी चेतावनी, कहा बैठक में आने से पूर्व अधिकारीगण करके आए तैयारी। जीएसटी के दरों में कमी किए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति उद्योग व्यापार मंडल ने जताया आभार। पदोन्नति को लेकर शिक्षकों ने लिया धरना, सौंपा ज्ञापन। धनौजी में विधायक विवेकानंद पांडे ने अन्नपूर्णा भवन का किया शिलान्यास। रामकोला में आयोजित हुआ किसान शहीद दिवस। पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ में 3 तस्कर घायल और अंतर्राज्यीय साइबर संगठित गिरोह के 5 अभियुक्त गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।